फ्रेंड्स, मैं विकास रावत आज आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने आगामी भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए एक उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला का शुभारंभ किया है। आज उसी श्रृंखला के आगे हम लोग चर्चा करना है। तो ये हम लोगों की चौथी कक्षा है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करें। उसके पहले एक और निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें एवं अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सीधा हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हीं के लिए शुरुआत की गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। और आज हम इस कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश भूगार्भिक दृष्टिकोण से, यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है कि भूगार्भिक दृष्टि से यह हमारे उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग है। याद रखना है किसका भूभाग है? गोंडवाना लैंड का भूभाग है। तो आपको याद रखना है गोंडवाना क्या है। तो याद रखना है पृथ्वी आज जो 7 बड़े महाद्वीपों के रूप में आप देख रहे हैं, इसके चारों ओर, इसके महाद्वीपों के चारों ओर बड़े बड़े महासागर हैं। पहले ऐसा नहीं था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पहले जो 7 बड़े महाखंड हैं वो सब आपस में जुड़े हुए थे, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे। और इसी पेंजिया का विभाजन हुआ। तो जब विभाजन हुआ, इस 7 बड़ी प्लेटें जब बनी, तो उसके पहले जो विभाजन हुआ वो केवल 2 भागों में बना। अगर आपको थोड़ा सा हम बताएं तो याद रखना है आज जो 7 बड़े महाद्वीप हैं, पहले वो इस प्रकार के आपस में जुड़े हुए थे। और जब ये आपस में जुड़े हुए थे तो बीच से क्या हुआ, इसका विभाजन किया गया और इसी वाले भाग को हम पूरे को पेंजिया कहते थे। इसके चारों ओर महासागर था जिसको हम पेंथालसा कहते थे। तो इस पेंजिया का जब पहला विभाजन हुआ तो जो नीचे वाला भाग बना इसको हम गोंडवाना लैंड कहे, गोंडवाना। और ऊपर वाला भाग इसको हम अंगारा लैंड के नाम से जाने, अंगारा लैंड। तो ऊपर वाला अंगारा लैंड कहा जाता है, नीचे वाला गोंडवाना। जब पृथ्वी का स्वरूप ऐसा नहीं था जैसा आज है, 7 बड़ी प्लेटों में विभक्त नहीं थी या 7 बड़े महाद्वीपों में विभक्त नहीं थी, तो उस समय पृथ्वी एक पेंजिया के रूप में थी। पेंजिया का विभाजन होगा, पेंजिया 2 भागों में बटी। तो एक भाग जो होगा वो ऊपर उत्तर वाला जो भाग होगा उसको अंगारा लैंड या इसी को लारेशियन लैंड भी कहा जाता है, जबकि दक्षिण वाला जो भूभाग हुआ इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो इसी गोंडवाना लैंड का आपका जो भाग है, इसी से आपका उत्तर प्रदेश बना है। तो याद रखना है गोंडवाना लैंड, दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है और उसी पर आपका उत्तर प्रदेश बसा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें तो याद रखना गोंडवाना लैंड का भूभाग ये माना जाता है। अगली चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है इसके अक्षांशीय विस्तार को लेकर। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला है। अर्थात जो 23 डिग्री 52 मिनट से शुरू होता है और याद रखना है आपको 31 डिग्री 28 मिनट तक ये जाता है। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक ये इसका उत्तरी विस्तार है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी की जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो भूमध्य रेखा के सहारे खींची हुई हैं, उन्हीं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये अक्षांश रेखाओं के बीच में जो उत्तर प्रदेश का विस्तार है तो वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य उत्तर प्रदेश का विस्तार है। आगे चर्चा करें देशांतरी विस्तार के बारे में तो याद रखना है जो ग्रीनविच टाइम जोन के समांतर या 0 डिग्री देशांतर के समांतर जो रेखा खींची गई हैं उनको देशांतर रेखा कहा जाता है। तो देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो याद रखना है 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये उत्तर प्रदेश का अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार है। तो याद रखना है अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री से लेकर 31 डिग्री के मध्य है, जबकि देशांतरी विस्तार की हम चर्चा करें तो याद रखना है 77 डिग्री से लेकर 84 डिग्री या 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। याद रखना है पूर्वी और उत्तरी से क्वेश्चन में कई बार ऑप्शन ऐसे बना देते हैं कि वहाँ पे उत्तरी को छुपाते हैं, यहाँ पूर्वी को। तो याद रखना है भारत जो है वो आपका ज़्यादातर जो हिस्सा है पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम देखें देशांतर वाइज तो याद रखना है पूर्वी देशांतर में आता है। तो आपका उत्तर प्रदेश भी पूरा यही है कि उत्तरी में इसके अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है और पूर्वी में ही आपको इसका देशांतरीय विस्तार बताना है। आगे चर्चा करें कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। कुल अक्षांशीय विस्तार का मतलब कि कहाँ से लेके कहाँ तक, तो लगभग 60 डिग्री 36 मिनट है
जिसमें उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो लगभग बराबर ही है, तो याद रखना है 7 डिग्री 9 मिनट इसका देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट और देशांतरी विस्तार जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें इसका विस्तार की बात करें तो पूरब से पश्चिम अर्थात जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा है और चौड़ाई बल्कि क्या है, कम है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश की जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो माना जाता है कि 650 किलोमीटर है, और अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं तो याद रखना है लगभग 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो याद रखना है चौड़ाई कितनी है 240 और लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 650। तो जैसा भी आपसे पूछता है कि पूरब से लेकर पश्चिम में इसकी लंबाई क्या है, तो आपको याद रखना है लगभग 650 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी चौड़ाई क्या है, तो आपको बता देना है कि लगभग 240 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। तो ये आपका उत्तरी से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का क्या हो गया, विस्तार हो गया। आगे चर्चा करें इसकी कुछ जो चारों ओर इसके राज्य उनके बारे में, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जो सीमा साझा होती है वो हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है। तो ये फैक्ट कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा शेयर करता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के साथ सीमा शेयर करता है। आगे चर्चा करें सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य तो याद रखना है आपको हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा अगर हमारी किसी से साझा होती है तो वो हिमाचल प्रदेश से होती है, जबकि सबसे ज़्यादा सीमा साझा अगर किसी से होती है तो किससे होती है, तो आपको याद रखना है वो मध्य प्रदेश से होती है। आगे है सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा का अंकन करता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। आज पुनः सुन लीजिए, 8 तो सीधे सीधे आपके राज्य हैं जिनके साथ वो सीमा शेयर करता है, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ओवरऑल अगर कहें तो 9 हैं। कितने हैं, 9। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से, वो 8 आपके राज्य हैं। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा क्या होती है, शेयर करती है। अगली बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि 4 राज्यों के साथ घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला। 4 राज्यों से एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, उसके बारे में कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि वो सोनभद्र है, जिनकी चारों ओर सीमा अलग अलग 4 राज्यों से लगती हैं। तो याद रखना है सोनभद्र की सीमा 4 राज्य कौन कौन से लगते हैं, तो याद रखना है एक आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, तीसरा आपका झारखंड है और चौथा आपका बिहार है। 4 ये राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा शेयर करते हैं, और सर्वाधिक ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो है आपका सोनभद्र। कल भी चर्चा हुई थी सोनभद्र के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है ना। और आज भी इसकी थोड़ी सी चर्चा हुई है कि सबसे ज़्यादा राज्यों से घिरा हुआ जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो सोनभद्र है। आगे चर्चा करें कि हमारी सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगी है, तो ये बताना होता है कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हैं। तो आपको याद रखना है लगभग 11 जिले हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश क्या करता है, मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले 11 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है ढेर सारे जिले हैं। आप किसी भी मोबाइल में अपना जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नक्शा है आप उसको देख सकते हैं, आपको बोल देना है तो आपको एक नक्शा आ जाएगा और उससे आप इसको मिलाएंगे तो एक मिलेगा। सबसे पहले अगर चर्चा करें इन 11 की, आपको बता देता है, ऐसा कभी नहीं पूछता है, लेकिन संख्या जरूर पूछता है कितने राज्यों से लगती है, तो 11 से। लेकिन अगर आपको जानकारी के लिए जानना हो तो याद रखना है सबसे पहले आपको इटावा से शुरू करना है या आपको आगरा से शुरू करना है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको आगरा, आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद जालौन, जालौन के बाद आपका झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद महोबा, महोबा के बाद बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर के बाद आपको याद रखना है सोनभद्र। ये लगभग 11 जिले हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश से सीमा कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 11 जिले हैं जिनके साथ वो सीमा साझा करते हैं।
आगे चर्चा करें कि बिहार से लगे राज्य कितने हैं, तो याद रखना है बिहार से लगे राज्यों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। आपके सबसे पूरब में जो राज्य लगा हुआ है वो आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश को याद रखना है। बिहार से 7 जिले ऐसे हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दक्षिण से शुरू करना है, सोनभद्र, चंदौली, चंदौली के बाद उत्तर चलें गाजीपुर के बाद देवरिया, बलिया, कुशीनगर एवं महाराजगंज। तो ये 7 जिले हैं जिनके साथ क्या करता है बिहार के साथ उत्तर प्रदेश सीमा शेयर करता है। तो बिहार पर सटे हुए राज्य कितने हैं? 7, जबकि मध्य प्रदेश पर सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? 11। आगे चर्चा करें उत्तराखंड से लगे हुए राज्य। तो उत्तराखंड से लगे हुए राज्यों के बारे में आपको याद रखना है कि उत्तराखंड से जो राज्य लगे हुए हैं वो भी कितने हैं? 7 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले आपको पहला याद रखना है पीलीभीत, दूसरा याद रखना है बरेली, तीसरा है रामपुर, चौथा है मुरादाबाद, पांचवा है बिजनौर, छठवां है मुजफ्फरनगर और 7वां और अंतिम है आपका सहारनपुर। याद रखना है सबसे उत्तरतम जिला आपका सहारनपुर है। तो सहारनपुर 1, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3, मुरादाबाद 4, रामपुर 5, बरेली 6 और पीलीभीत 7। ये 7 जिले ऐसे हैं जिनके साथ उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश क्या करता है? सीमा शेयर करता है। और ये 7 जिले उसी बॉर्डर पर हैं उत्तराखंड वाले पे, तो आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें हरियाणा। तो याद रखना है हरियाणा से लगे हुए जिलों की संख्या कितनी है? केवल 6। तो याद रखना है मध्य प्रदेश से 11, बिहार से 7, उत्तराखंड से 7 और हरियाणा से आपको याद रखना है कितने हैं? 6। तो हरियाणा की अगर हम 6 की बात करें तो सबसे पहले याद रखना उत्तर से शुरू होता है सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, फिर इसके बाद दिल्ली आ जाता है तो उसको छोड़ देना है, गौतम बुद्ध नगर 4 और अलीगढ़ 5 और मथुरा 6। तो 6 हैं आपके ओवरऑल कितने हैं? 6। तो ये आपके 6 क्या हो गए हैं? हरियाणा से लगे हुए राज्य। आगे चर्चा करें दिल्ली से सटे हुए राज्य या दिल्ली से सटे हुए जिले। तो दिल्ली में जो दिल्ली की मूल भूमि है उस मूल भूमि में उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हैं? तो आपको याद रखना है कि दिल्ली से लगे हुए जिलों की संख्या है केवल 2। कौन कौन से हैं 2? तो याद रखना है आपको 2 हैं आपके, एक आपका गाजियाबाद है और दूसरा आपका ग्रेटर नोएडा है, जिसको हम गौतम बुद्ध नगर भी कह देते हैं। तो दिल्ली से लगे हुए जिलों की संख्या केवल कितनी है? 2। आगे चर्चा करें हिमाचल प्रदेश से लगे हुए जिला। तो याद रखना है कि हिमाचल से केवल और केवल एक जिला लगा है जिसका नाम है सहारनपुर। क्या है? तो याद रखना है सहारनपुर है एक्चुअल में, सहारनपुर। तो सहारनपुर केवल एक है। इसके बाद आगे चर्चा करें तो राजस्थान से लगे हुए जिले केवल 2 हैं आपका, एक मथुरा है और दूसरा कौन सा है? आगरा। तो राजस्थान से लगे हुए जिलों की संख्या कितनी है? 2। झारखंड से लगे हुए जिले की संख्या कितनी है? केवल और केवल 1। कौन सा है ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 1 है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र लगता है और झारखंड से भी सोनभद्र लगता है। राजस्थान से लगे हुए जिलों की संख्या 2 है। इसमें याद रखना है कौन कौन सा है? तो एक है आपका आगरा और दूसरा है आपका मथुरा। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी जानकारियों को बार बार रिवाइज करते रहिए, बेहतरीन नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके आगामी दिनों बाद ढेर सारे पेपर आपको देने को मिलेंगे। तो याद रखना है आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए और समय लेना बैठे रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। लगातार मेहनत करते रहिए और एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए। इसमें ना पढ़िए कि 97,000 भर्ती आएगी कि 17,000 भर्ती आएगी कि लेखपाल में कितने पोस्ट हैं, कितना परसेंटाइल है। कुछ भी हो, आप अभी से तैयारी शुरू करते रहिए और याद रखना मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बेहतर सिलेक्शन होगा। इसी अच्छी बात के साथ मैं विकास रावत आज आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।